बताइए कि असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? दो दोषी तो सरकार है। दोषी वो लोग हैं जिन्होंने ये गुनाह किया है। जनता अपना काम कर रही है लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रही है ईमानदारी से। साथियों, आज हमारे बीच में हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बुढ़ाकोटी जी की प्रेरणा से आज हिंद मजदूर किसान समिति के हजारों युवा, आज हजारों सहयोगी यहाँ बहन अंकिता भंडारी के प्रकरण को लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं, है ना। और अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कृति किस तरीके से बची रही है इसी को लेकर आज हमारे बीच में, ये देखिए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी इस उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए आज हमारे बीच में खड़े हुए हैं। उत्तराखंड बनाया था तो हमने सड़कों पे उतर के बनाया था कि हमारा छोटा सा उत्तराखंड हो, अच्छा हो, बेटियों को न्याय मिले। कहाँ है आज हमारी बेटियाँ? उनसे दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके गट्टू पट्टू उनसे बलात्कार कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें नहर में डाल रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन, इतना पुलिस प्रशासन का उस दिन कहा था पुलिस प्रशासन जिस दिन हमारी अंकिता भंडारी के साथ ये दुर्कर्म हुए, हम कहना चाहते हैं या तो गट्टू पट्टू को सामने लाओ, हम साले को जूता इतना मारेंगे कि उसकी गिनती उल्टी गुनती गिना देंगे। हमने तो जब अंकिता के साथ ये सब कुछ हुआ था तो हम वनांतरा गए थे और इनको इतनी दहशत है महिला संगठनों से। हम 9 महिलाएं थी, इन्होंने 85 पुलिस वाले खड़े कर रखे थे। और अभी क्यों नहीं पकड़ रहे इन अपराधियों को? वो कहते हैं सबूत दो। किस बात के सबूत दो भाई? पहले तो मुख्यमंत्री धाम ही बताए कि रेणु विश्व जो विधायक है उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरे को आदेश दिया कि इस रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलाया जाए। तो बताएं पुष्कर धामी पहले। दूसरी बात ये कि जो ऑडियो बार बार आ रहा है, जो दुष्यंत कुमार गौतम है उनको पकड़ने की बात कह रहे हैं कि भाई वो आदमी, वो पति पत्नी की जो बात हो रही उसमें आया है साफ साफ, तो ये क्यों नहीं उसे अरेस्ट करते? अभी तो ये स्थिति आ गई है कि अंकिता भंडारी, हम सब अंकिता, हमारी बेटियां अंकिता भंडारी हैं और भाजपा के नेताओं से बेटियां बचाओ ये नारा लगना चाहिए। इसी तो वही है, मैं कह रही हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब असली दोषी हैं। जो VIP उनके गले मिल रहे, बुग्गे ले रहे, है ना। यहाँ हम डंडे खा रहे थे, आँख मेरी भी फोड़ दी, मेरे यहाँ लगा दिया, उस महिला को मार दी। यानी कितनी महिलाओं को मारा मेरे सामने यूं करके। अरे ऐसे क्या उग्र हो रखे हैं? इन्होंने तो बेटी, जिन्होंने हमारी बेटी को मारा अंकिता को, इनको मारना था, यहाँ डंडे बजाने थे, हमारा साथ देना था। ये साथ ना देके इनके चमचे बने। दिल्ली तो इसी मामले में नहीं, बहुत से मामलों में मौन है और मुझे लगता है कि महिलाएं जब तक खड़ी नहीं होंगी और डटी नहीं रहेंगी तब तक इंसाफ मिलना मुश्किल है। इसलिए हम सब यहाँ पे हैं। ये सरकार जितनी निर्लज्जता के साथ बलात्कारियों और हत्यारों को राजकीय संरक्षण दे रही है, ऐसा तो कभी ना हमने सुना। कुछ दुनिया में कोई सरकारें ऐसी नहीं होंगी जो बलात्कारियों को इस निर्लज्जता पूर्वक संरक्षण दे रही होंगी। इस प्रकरण बहुत ही शर्मनाक प्रकरण है। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पे बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यभिचार, सत्ता के लोग उसको बचाने में भी लगे हुए हैं और सत्ताधारी पक्ष की तरफ से जिनको रक्षा करनी चाहिए वही भक्षक बने हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार की अगर मंशा सही होती तो शायद आज बेटी को न्याय मिल चुका होता और तमाम जनमानस आज सड़कों में नहीं होता। आपको पता है कि 18 सितंबर 2000 का मामला है और हम लोगों ने 2 रात लक्ष्मण झूले थाने में बिताई। इन्होंने तो तब भी उसको गायब कर दिया था, लेकिन क्या करें, हमको उसी ने हिम्मत दी है। उसके बाद हम ऋषिकेश कोयल घाटी में बैठे हैं 4 महीने तक लगातार। हमारा डेली देहरादून से अप और डाउन हम लोग गए और एक जन आंदोलन हम इसको बनाया, जिसके बदौलत आज वो सलाखों के पीछे है। से मुख्यमंत्री आवास कूच था तो एक तेजी से एक नारे लग रहे थे कि ये कैसी मानसिकता है, बलात्कारियों को बेल दो और आंदोलनकारियों को जेल दो। आप जस्टिस अंकिता भंडारी के लिए आए हो, 3 साल हो गए लगभग, क्या कहना चाहोगे? सर, मेरा जो ये स्लोगन है वो यही है कि जस्टिस लेट एंड जस्टिस डिनाइड। आप अगर इतना लेट करेंगे सर तो क्या आप मैसेज पहुंचाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित हैं अगर वो सड़कों पे चल रही हैं? हम कैसे कह दें कि हम महिलाओं को समान अधिकार दे रहे हैं? कैसे वो जॉब के लिए निकलेंगी? कल को हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हम उन्हें कैसे भेजें? अगर इस तरीके का माहौल सेट किया जाएगा कि आप किसी को सेव करके और आंदोलन करने वालों पे, आवाज़ उठाने वाले पे कार्रवाई करेंगे तो इस तरीके से तो आवाज़ दबती जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। भारत को आज़ादी किस लिए मिली थी, हमने स्वतंत्रता ली किस लिए थी, ये सब मुद्दे जो हैं वो निराधार होते जा रहे हैं। विद्रोह के साथ बनाया था पहाड़ के लोगों ने और आज अभी दो पौधा झुंगरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, लेकिन आज पूरा पहाड़ वीरान हो गया, पूरे गांव के गांव खाली हो गए
और जो दूसरे लोग हैं हमारे पहाड़ की अस्मिता को भी लूटने के, ज़मीन लूटी, सब चीज़ लूट दिया। आज हमारे अस्मिता को भी लूटने को तैयार है। और पहाड़ जो हमने पूरा देश रक्षा के लिए काम किया, आज़ादी के आंदोलन में किया, उत्तराखंड आंदोलन में किया, आज हम ठगे महसूस हो रहे हैं। हर समय अपनी पहाड़ों को लेकर, एक बेटियों को लेकर एक जो बुलंद आवाज़ रखते हैं। सर, लगभग 3 साल हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला चला, अभी तक भी रोडों पर लोग हैं, है ना। हर उत्तराखंडी की एक आवाज़, न्याय दो न्याय दो, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? नहीं, देखो ये जनाक्रोश है ना, और ये जगह जगह वो है। अब लोगों में गुस्सा तो है ही, न्याय नहीं मिला है। और जो वीआईपी उर्मिला और सुरेश राठौर की जो आपसी जंग हुई है, और उससे जो परिणाम है, कम से कम ये खुलासा तो हुआ कि एक जो राजनीति का बहुतरा चेहरा जिसे कहते हैं, एक गंदा चेहरा, वो तो सामने उजागर हुआ है कि किस तरह से राजनीति में ये जो सेक्स, शराब और नशा वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं वो हो रही है। और इससे आम जनमानस, ये देवभूमि का जनमानस आहत है। क्योंकि जब राज्य गठन हुआ था तब मैं भी स्टूडेंट था, स्टूडेंट के रूप में तब हम राज्य आंदोलन में कूदे थे। तो तब हमारी इस राज्य की एक अवधारणा थी कि सीमांत गांव के अंतिम छोर तक के जो खड़े व्यक्ति है उस तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। लेकिन रोशनी तो नहीं पहुंची, व्यसन पहुंच गए। सड़कों का जाल बिछा, वहाँ से रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ से पलायन बढ़ गया। मैं पुष्कर धामी कह रहे हैं इसे आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, वहीं आपने ऋषिकेश में जिस तरीके से शराब के ठेकों को लेकर एक बड़ा विरोध आंदोलन किया, क्या कहना चाहोगे सर इसको लेकर आप? सर देखिए, कभी ये हमारा उत्तराखंड योग के बारे में जाना जाता था, लेकिन आज इन्होंने भोग की राजधानी बना दी है इस उत्तराखंड को। सारे रिजोर्ट जो है इनके अय्यासी के अड्डे बन गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने को बड़ी संस्कारी पार्टी बताती है, इन्होंने जो बड़े हिंदुओं के ठेकेदार बनती है जो पार्टी, इन्होंने हिंदुओं के जो है पूरी संस्कृति को मटिया मड़ेट कर दिया है। आज जो है तमाम रिजोर्टों में जो है वेश्यावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। धर्म तीर्थाटन के नाम पे, पर्यटन के नाम पे जो है इन्होंने यहाँ पे वेश्यावृत्ति को जो है बढ़ावा दे रखा है। यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि रीजनल पार्टी की सरकार लाइए, तभी कुछ इस प्रदेश का भला हो सकेगा, वरना 25 वर्षों से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने इस प्रदेश को खाली खोखला और खाली किया है। कोई भी मंत्री बता दो मेरे को आज उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचारी न हो, एक का नाम भी। जगह जगह रिसोर्ट बना रखे हैं इन्होंने, होटल बना रखे हैं, जनता के पैसों का बर्बाद दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार में पैसा लगा रहे हैं। कहीं एक जेनजी आंदोलन की मांग कर रहा है, क्या इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जेनजी आंदोलन की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि युवाओं को आजकल धर्म की अफीम चढ़ा के उनको सुनपट कर रखा है। तो अगर जेनजी जागेगा, मैं अपील करना चाहूँगी कि जेनजी जागे। हम लोगों का, युवाओं का सोचने का तरीका अलग है। हम इस तरीके से भी सोचते हैं, इस पर भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से भी काम करते हैं। जैसे रील्स बना के, आज भाजपा क्यों इतनी आगे? क्योंकि वो रील्स बना के लोगों का दिमाग दूषित कर रही है। वैसे ही युवा जनजीज अगर आएंगे आगे, जो गाने बनाते हैं, जो मुद्दे रखते हैं, अपने तरीके से वो जब जनता के सामने रखेंगे, युवाओं के सामने रखेंगे, तो जो धर्म के अफीम में सोए युवा है, नशे में चूर युवा है, वो जागेंगे। उसको जगाने के लिए जेनजीज का आगे आना बहुत ज़रूरी है। और युवा पीढ़ी, ये देश आपको चलाना है, ये उत्तराखंड आपको चलाना है, आपका सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको फिर आगे, अगर आप अभी भी नहीं जागे, तो जो उत्तराखंड मिलेगा वो बहुत गंदी हालात में होगा, शायद आप संभाल नहीं पाएंगे। अब सुनो, जब कर्फ्यू लगा था ना, यहाँ कर्फ्यू, तब मैं अभी समय बैग दिलाए, कर्फ्यू पास है हमारे पास। अच्छा। हाँ, हॉस्पिटलों में खाना ले जाते थे, उधर खाना ले जाते थे। इसमें क्या डर लगा? मुझ में कांड, नगर कांड झेल रखा है बाबा हमने। तुम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, वो झेल रखा है हमने। तो इसमें क्या डर लगना है हमको? ना पुलिस को देख के डर लगती। जब पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस यहाँ आई और वो मैं जब ऐसी खड़ी रहती थी, उसके बीच चलते थे, तो हमको क्या डर लगना? अब जैसा कि आज इन्हीं के जो बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी तथाकथित पत्नी ने जब खुलासा किया, तो आप उसको दबाने का काम कर रहे हैं, आप ये छिपाने का काम कर रहे हैं, आप उसके बाद एआई को बीच में लेके आ रहे हैं। आपके पास ड्रामा पार्टी होना चाहिए था आपका नाम, तो आप बीजेपी कहाँ से? आप तो पूरा का पूरा ड्रामा कंपनी है, पूरी की पूरी ड्रामा चल रहा है। वहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जाता है तो आप चुप रहते हैं। 2.5 साल से हम वीवीआईपी का नाम पूछ रहे हैं तो आपके पास नाम नहीं था। आज जब आपकी अपनी ही नेत्री, महिला नेत्री ने जो है वीवीआईपी का नाम खोल दिया, तो आज आप एआई का सहारा लेते हैं।
तो आपको सिवाय ये सब ड्रामा करने के अलावा आप सही बात मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि आप सीबीआई की जांच करा दीजिए। क्योंकि सुरक्षा को लेकर धामी जी कह रहे हैं कि इसे आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, क्या कहना चाहोगे, क्या लग रहा है इसमें? आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, पहले जो बनी है उसको तो ठीक से चला ले। ऐसा है वही है कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, वही वाली बातें, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ उसके बाद उसका रेप करवाओ और जब हो जाए तो जो गुनहगार है उनको सजा ना दो। बस यही चल रहा है। महिला विरोधी सरकार है ये और सुनेगी नहीं। जिस तरीके से भगत सिंह ने अंग्रेजों को सुनाने के लिए असेंबली में बम फोड़ा था, लेकिन क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हम बम तो नहीं फोड़ सकते, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। और धामी जी को देख लीजिए, जो राजा प्रजा के सामने नहीं आ सकता, उसका डर ये दिखाता है कि किस चीज़ का डर है, किस चीज़ से वो डर रहे हैं। और वीआईपी को संरक्षित तो वो कर ही रहे हैं। आज वाकई में रोपिंग कर रहा हूँ कि उनकी बलि जो गई है बेचारी, उन्हें खराब नहीं जाएगी हमारे उत्तराखंड में। 25 साल हो गए, हमें इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है सर। 25 साल हो गए, हर बार रिपीट या तो बीजेपी की होगी या कांग्रेस होगी। अब नहीं होगा सर, हमने बहुत दृढ़ कर दिया, धैर्य रखा। पूरे 25 साल हो चुके हैं। 25 साल में बहुत कुछ होता है, पर अब हम कर्मठ हैं, पढ़े लिखे लड़के हो गए हैं। पहले के जो बुजुर्ग लोग थे, 4-5 लोग, उन्होंने थोड़ी स्तंभ जो बना के चलते पहले, तो आज हमारे उत्तराखंड की सरकार होती। धामी जी कह रहे हैं कि बेटियों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, क्या लग रहा है? धामी जी, पिछले 10 दिन से जब पूरा प्रदेश सड़कों पर है, हर आम आदमी सड़कों पे, आप देख रहे हैं पूरी भीड़ भाड़ सड़कों पर है। धामी जी अंकिता भंडारी प्रकरण में एक भी शब्द नहीं बोले, तो इससे समझ सकते हैं कि धामी का संरक्षण, मुख्यमंत्री का संरक्षण जो है वो वीआईपी के साथ है। उठा जागा उत्तराखंडियों तो उठाणो भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणो भगत ऐगे।